पवित्र है, वैसे मुझे पवित्र कर दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में प्रभु का वचन कहता है, तुम पवित्र हो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। हम लोग पेतरुस का पहला पत्र उसका अध्याय 1 उसकी पद संख्या 15 और 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु हमें बताता है, आपको जिसने बुलाया है वह पवित्र है, आप भी उसके सदृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, मुझे पवित्र बना दे, मुझे पवित्र बना दे। ये प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, पवित्र बनने का पवित्र बनने का साधन मुझे सिखा दे। साधन मुझे सिखा दे। ये प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, पवित्र बनने का पवित्र बनने का साधन सिखा दे, साधन सिखा दे, ताकि मैं पवित्र बनूं, ताकि मैं पवित्र बनूं, समस्त आचरण में समस्त आचरण में पवित्र बनूं। पवित्र बनूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हाथ उठा के बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु का गुणगान हो। यीशु का गुणगान। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। यीशु पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, उत्तर देंगे? मेरे सवाल का उत्तर देंगे? आवाज नहीं है, हाँ? क्यों डर गए क्या? पर क्यों उत्तर नहीं देने तैयार हैं? उत्तर देंगे? जोर से बोलिए ना, उत्तर देंगे? हाँ। आपका ईश्वर कौन है? बहुत सरल क्वेश्चन है। आपका ईश्वर कौन है? प्रभु यीशु। हमारा ईश्वर कौन है? सबका नहीं है शायद, क्योंकि सभी लोग नहीं बोल रहे हैं, थोड़े ही लोग बोल रहे हैं। यदि आपका ईश्वर प्रभु यीशु है, जोर से बोलें। छोटे बच्चे से पूछें, ये कौन है? मेरी मम्मी। ये कौन है? मेरा पापा। अब मैं पूछ रहा हूं, आपका ईश्वर कौन है? यीशु। आवाज नहीं है, माने आपको शक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका ईश्वर कौन है? पर मुझे शक है। पहले आपको शक था, अभी मुझे शक है। मैं आपको बताऊं कि आप लोग अपने जीवन में जिसको पहला स्थान देते हैं वो आपका ईश्वर है। ध्यान से सुनिए, आप जिसको पहला स्थान देते हैं वो आपका ईश्वर है। आप किसको पहला स्थान देते हैं? कैसे पता चलेगा? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक आप जिसके बारे में सोचते हैं वो आपका ईश्वर है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जब सोते हैं तब भी आप किसके बारे में सोचते हैं? काम के बारे में, तो काम आपका ईश्वर है। मोबाइल के बारे में, मोबाइल आपका ईश्वर है। आप जो है किसके बारे में, पढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो पढ़ाई आपका ईश्वर है। पैसे के बारे में सोचते हैं, पैसा आपका ईश्वर है।
लड़के के बारे में सोचते हैं, लड़का आपका ईश्वर बन जाएगा। लड़की के बारे में सोचते हैं, लड़की आपकी ईश्वर बन जाएगी। आपका ईश्वर कौन है? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक किसके बारे में सोचते हैं? यीशु के बारे में? यीशु के बारे में सोचते हैं? नहीं। तो इसका मतलब यीशु आपका ईश्वर नहीं है। यीशु के बारे में सोचते हैं, यीशु आपका ईश्वर है। संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2 में लिखते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2 में संत पौलुस लिखता है। क्या लिखता है? कोई हैं पढ़ने वाले तो पढ़ें। मैंने निश्चय किया था, मैं आप लोगों से ईसा मसीह और उसका क्रूस पर उसके अतिरिक्त और किसी विषय पर बात नहीं करूंगा। संत पौलुस जो एक समय प्रभु का विरोधी था, जिनने दमस्कस के रास्ते में प्रभु को अनुभव किया, वो कहता है मैंने निश्चय किया है, मैं यीशु मसीह और उसके क्रूस के अतिरिक्त किसी विषय पर नहीं बोलूंगा। क्या आप लोगों ने निश्चय किया है? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मेरे जीवन में पहला स्थान यीशु को दूंगा। यीशु के बारे में बात करूंगा, यीशु के बारे में पढ़ूंगा, यीशु के बारे में सोचूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे सितारगंज में एक भाई है, मुझे हमेशा उसकी याद आती है। एक सरदार जी हैं, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और जो है वो एक दिन मुझसे कहने लगे, फादर जी मुझे आप दुनिया के किसी कोने में खड़ा कर दीजिए, मैं कहूंगा यीशु मसीह प्रभु है, उसके सिवा कोई नहीं है। और वो अपने स्कूल में बच्चों को यीशु मसीह के बारे में बताता है। बच्चे जब बीमार हैं हाथ रख के प्रार्थना करता है। उसके यदि घर में जाएंगे आप कि सुबह से शाम तक उसके घर में यीशु मसीह का भजन गाता है। दिन में थोड़ा आवाज बड़ी, रात में थोड़ी आवाज कम, यीशु मसीह का भजन चलता रहता है 24 घंटे। वो कहता है इससे मेरे घर में प्रभु की उपस्थिति होती है। हर रोज प्रिंसिपल है, सब काम है, शाम के वक्त हर रोज 7 से 8 बजे जो अनुग्रह आश्रम में आता है, आप बैठ के प्रार्थना करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें भी निश्चय करना है। बाइबल कहती है, संत पौलुस कहता है मैंने निश्चय किया है। आज आपसे और मुझसे पूछ रहा है प्रभु, क्या आप लोगों ने निश्चय किया? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक प्रभु के बारे में सोचेंगे। हम लोग क्या कहते हैं बच्चों से, बच्चों कल एग्जाम है, आज इतवार है, चर्च नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, पढ़ो। आज इतवार है, तुम्हारा ट्यूशन है ना, ट्यूशन में जाओ। यीशु मसीह नहीं है, ट्यूशन जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। हम लोगों को क्या है, मेहमानी जरूरी है। हमें जो शादी जरूरत है, प्रभु को भूल जाते हैं। क्या पहला स्थान यीशु को देखते हैं? मोबाइल देखना भूलते नहीं हैं, बाइबल उठाना भूल जाते हैं। टीवी देखने के लिए समय है, रोजरी बोलने के लिए समय नहीं है। क्या पहला स्थान यीशु को दिया? मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सवाल आपसे मैं नहीं पूछ रहा हूं, प्रभु पूछ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन क्या कहता है? फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में
प्रभु का वचन क्या कहता है, जिस किसी को मिला है पढ़ लीजिए। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। संत पौलुस फिलिप्पियों के पत्र लिखते समय जेल में था। वो लिखता है, क्या लिखता है, इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं। क्या है, प्रभु यीशु को जानना। जानने का मतलब है बाइबल में कि जैसे माता मरियम कहती है, मैं किसी को पुरुष को नहीं जानती हूं। जानने का मतलब है ये कोना। संत पौलुस कहता है, मैं जो है प्रभु से ये होना चाहता हूं। और इसकी तुलना में क्या था, यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं। यीशु के सामने जो है पैसा कूड़ा है। यीशु के सामने बाकी सारी चीज कूड़े के बराबर हैं। बाइबल अभी कहता है, पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, थोड़े से पैसे के लिए चोरी करते हैं, आज थोड़े से पैसे के लिए लोग हत्या तक करते हैं, और थोड़ा सा सुख के लिए, 2 मिनट के सुख के लिए व्यभिचार में चले जाते हैं और यीशु को त्याग देते हैं। कहां पर हम लोगों ने यीशु को पहला स्थान दिया? पहला स्थान दिया? क्या यीशु मेरा प्रभु और मेरा ईश्वर है? बाइबल सिखाती है कि प्रभु यीशु के 12 चेले थे। 12 चेलों में 12 चेले भी शहादत दी गई है। उसमें एक बच गया था, योहन। उसको उबलते तेल में डाल दिया था, पर प्रभु ने उसको बचा दिया। बाकी के 11 शिष्य प्रभु के लिए शहीद हो गए। क्या हम प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हैं? समय है। प्रभु को कभी ना त्यागें, प्रभु को पहला स्थान दें। जिसको आप पहला स्थान देते हैं वो आपका ईश्वर है। यीशु बोलने से, चर्च आने से, क्रूस लगाने से, माला विनती बोलने से, आप पाप स्वीकार करने से, आप कुछ ऐसे बातें करने से आप प्रभु यीशु के नहीं बन जाते हैं। प्रभु यीशु के लिए बनना, प्रभु यीशु को पहला स्थान अपने जीवन में देना। प्रभु यीशु कहता है, यदि कोई माता पिता भाई बहन को पहला स्थान देता है वो मेरे योग्य नहीं है। तो इसलिए दाहिना हाथ उठाइए और कहिए, मैं आज संकल्प लेता हूं, निर्णय लेता हूं, प्रभु यीशु को मेरे जीवन में पहला स्थान दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। शायद कुछ लोगों ने पाप स्वीकार किए हैं, कुछ लोगों ने पाप स्वीकार नहीं किए होंगे। अभी भी फादर लोग बैठे हैं पाप स्वीकार के लिए, आप पाप स्वीकार कर सकते हैं। मैं जो है इस वक्त आप लोगों को और कुछ बातें बताना चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाई बहनों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन कहता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम्हारी धार्मिकता, धार्मिकता माने
पवित्रता, धार्मिकता माने पवित्रता, शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? कुछ लोग तो नहीं जाना चाहते हैं, हाथ दिखाई नहीं देगा मुझे। हाँ, तो हम लोग सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं, अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग जाना चाहते हो और नहीं जानते हो स्वर्ग कहाँ है? प्रभु यीशु ने कहा स्वर्ग तुम्हारे बीच में है। स्वर्ग तुम्हारे घर में स्वर्ग है। लड़ाई झगड़ा होता है तो स्वर्ग नहीं है। शराब नशा होता है तो स्वर्ग नहीं है। गालियां चलती हैं तो स्वर्ग नहीं है। टीवी अश्लील पिक्चर चलते हैं तो स्वर्ग नहीं है। प्रभु कहता है स्वर्ग तुम्हारे बीच में है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपने घर में खिचड़ी बनाई हो तो आप बिरयानी खाने के बारे में मत सोचो। खिचड़ी बनाएंगे तो क्या कहेंगे? बिरयानी बनाएंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, जो बनाएंगे वही कहेंगे। यदि आपने अपने घर को नरक बनाया है, लड़ाई झगड़े बुराई गालियां और सब कुछ हमारे घर में चलता है, हमारा घर तो नरक बना है, स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो। स्वर्ग जाना है, सबसे पहला काम है अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु यीशु ने ये पिता प्रार्थना में कहा, क्या कहा? तेरा राज्य आवे। कहां पर? इस धरती पर, मेरे घर में, मेरे दिल में, मेरे जीवन में स्वर्ग आ जाए। स्वर्ग क्या है? प्रभु यीशु। स्वर्ग प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु में ये कोना, यही स्वर्ग है। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग यहां शुरू होता है, जब इंसान जन्म लेता है स्वर्ग शुरू होता है उसके लिए। वो स्वर्ग से आया, अब यहां भी स्वर्ग। कुछ लोग स्वर्ग से आते हैं या नरक बना देते हैं और फिर स्वर्ग जाने के लिए सोचते हैं, नहीं जाएंगे। अपने घर को स्वर्ग बना दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या करना है? हमें हमारे घर को स्वर्ग बनाना है। दाहिना हाथ उठा के बोले, ये प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, कृपा दे, कृपा दे, ताकि मेरा घर, ताकि मेरा घर स्वर्ग बन जाए। स्वर्ग बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। रोज प्रभु से प्रार्थना करें। और रोज ये जो है केवल बोलना काफी नहीं है, मेरा घर स्वर्ग बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये तो सभी बोलते हैं। दिन में हे पिता हमारी प्रार्थना कम से कम 10-15 बार बोलते होंगे, नहीं बोलते? ये एक रोजरी बोलते समय 6 बार बोलते हैं। खाना खाते समय, खाना खाने के बाद, सोते समय, मिस्सा में, और कम से कम 10-12 बार बोलते हैं, तेरा राज्य आवे, तेरा राज्य आवे। बोलने से तेरा राज्य नहीं आता है। आता है तो कितना अच्छा होता। शाम को घर में जाते, ताली लेते और कहते खाना आजा, खाना आता, हम लोग खा लेते। पर ऐसा होता नहीं है। जब खाना किचन में बनाएंगे तभी ताली में आ जाएगा। तो इसलिए जब हमारे घर को स्वर्ग बनाएंगे तभी हमारा घर स्वर्ग होगा और हम स्वर्ग में जाएंगे। बहुत सारे लोग धोखे में हैं, यहां कुछ भी करो बाद में स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो बनाओगे वही खाओगे। स्वर्ग बनाओगे, अपने घर को स्वर्ग जाओगे। यदि आपने घर को स्वर्ग नहीं बनाओगे, स्वर्ग नहीं जाओगे। हालेलुया,
हालेलुया हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, शास्त्री और फरीसी लोग बहुत अच्छे लोग थे। आप जानते हैं वो जो है दिन में 5 बार प्रार्थना करते थे, हफ्ते में 2 बार उपवास करते थे, अपना दशमांश प्रभु को चढ़ाते थे, पुदीना और सौंफ का भी दशमांश देते थे। पुदीना कहीं भी फेंको जम जाता है, फिर भी उसका दशमांश लेके देते थे। और जो है प्रभु ऐसे लोगों को हमेशा पड़कारता है। क्यों पड़कारता है? कि प्रभु कहता है तुम दिखाने के लिए करते हो। तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी होनी चाहिए। और शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी होना कैसे है, प्रभु हमें सिखाता है। मैं कम से कम 7 बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। पहली बात, पद संख्या 21, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21 आओ 22। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वे अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यदि आपने अपने भाई और बहन से क्रोध किया है तो आप हत्यारे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, शायद आप लोगों में से किसी ने तलवार या बंदूक से किसी की हत्या नहीं की होगी। मैं सोच रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर जो है आपके पास बंदूक और तलवार से एक तेज हथियार है। वो क्या है? जीभ। अब ये जीभ से आप लोगों ने कितने लोगों की हत्या की? आप लोगों ने इस जीभ से कितने लोगों की हत्या की? बाइबल कहता है हत्यारा स्वर्ग में नहीं जाएगा। बंदूक और तलवार से किसी को मारोगे एक ही बार मर जाएगा, पर जीभ रूपी तलवार से मारोगे वो ना जीने लायक ना मरने लायक, हत्या नहीं जाएगा। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम लोग पढ़ते हैं दूसरी प्रकार की हत्या। एक तो जीभ से हत्या करना और दूसरी हत्या प्रभु कहता है हत्यारा है। जो व्यक्ति अपने भाई से वैर करता है वो हत्यारा है। कितने लोगों को अपने भाई और बहन से गुस्सा है? वो हत्यारा है। आगे बढ़िए। किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। यदि तुम्हारे दिल में गुस्सा है तुम हत्यारे हो और स्वर्ग नहीं जा सकते हो। यदि जीभ से मारा हो, दिल में गुस्सा रखा हो, और एक हत्या है पेट के द्वारा। शादी के पहले, शादी के बाद थोड़ा सा सुख के लिए पेट में जब बच्चा आ जाता है उसको हत्या करते हैं। ये एक भयंकर हत्या है। हमारे भारत देश में एक दिन में कम से कम 1.5 लाख बच्चों को मारा जाता है। बहुत सारी हत्याएं हैं। मैंने 3 प्रकार की हत्या बोली है। यदि आप लोगों ने जीभ से हो, अपने दिल में गुस्सा रखकर हो, या अपने पेट में पलने वाले किसी बहनों ने ही नहीं भाइयों ने साथ दिया हो, कराने का साथ दिया हो, करने का साथ दिया हो, दवाई बताई हो, लेके गए हो, सब साथी हैं। अब पाप किया है, आज पाप स्वीकार करने की
आवश्यकता है। माने शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी धार्मिकता बनने का मतलब है ना जीभ से, ना दिल से, ना पेट से किसी की हत्या ना करें। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात। दूसरी बात, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:23 मैंने सुबह भी इसके बारे में जिक्र किया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:23 जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। हाँ, प्रभु कहता है यदि जो है तुमको शिकायत नहीं है, तुम्हारे भाई और बहन को तुमसे शिकायत है, जाके मेल मिलाप करो। दूसरी बात है मेल मिलाप। यदि मेल मिलाप नहीं है तो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। मेल मिलाप है क्या? ये 40 के दिन विशेष रीति से पवित्र सप्ताह हमें याद दिलाता है पवित्र बनने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तीसरी बात, पद संख्या 27 उसी अध्याय में मैं तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री को दृष्टि डालता है वह अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। ना केवल स्त्री, पुरुष भी। आजकल बहुत ही कठिन है। हमारे कपड़े ऐसे ऐसे हैं, ना देखने चाहते हैं तब भी देख लेते हैं। और मैं ही मां बाप से कहना चाहता हूं, अनेक मां बाप पैसा खर्च करके अपने बच्चों को फटे कपड़े खरीद के देते हैं। कटे हुए हैं और सिले हुए हैं। क्यों ऐसा बर्बाद करते हो पैसा? कटे पुटे, यहां कटा वहां कटा, पैंट कटा, पूरा शरीर इधर उधर दिखाई दे रहा है। ऐसे कपड़े क्यों खरीद के देते हो? आप क्यों अपने बच्चों को और खुद दूसरों को पाप का कारण बन जाते हो? बाइबल कहती है यदि कोई पाप का कारण बनता है, अच्छा होता उसका जन्म ही नहीं होता। अभी जन्म हो गया तो क्या करें? गले में बड़ा वाला चक्की का पाट बांधकर गहरे समुद्र में फेंक दिया जाता, अच्छा होता। पाप का कारण मत बनिए। हमारी भाषा के द्वारा, अश्लील शब्दों के द्वारा, हमारे कपड़ों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बुरे उदाहरण के द्वारा, हमारा गलत मैसेज के द्वारा, गलत वीडियो के द्वारा, अलग अलग रीति से हम दूसरों के लिए पाप का कारण बन जाते हैं। ध्यान रखें, प्रभु कठोर शब्द कहता है अच्छा होता उसका जन्म ही नहीं होता। जन्म हुआ तो अभी चक्की का पाट बांधकर उसको गहरे समुद्र में फेंक दिया होता। इसलिए जो कपड़े पहनते हैं अच्छे पहने करें। इतना जो है टाइट फिट कपड़े पहने कि शरीर का पूरा रूप बाहर से दिखाई दे, अच्छा नहीं है। हम क्रिस्तीय लोग हैं, हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को सजाए, अच्छी तरह से रखो, बाइबल सिखाती है। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, केवल स्त्रियां ही नहीं पुरुष ही आजकल ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आओ आगे की बात, चौथी बात हम लोग पढ़ते हैं।
पद संख्या 31 31 यह भी कहा गया है, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उसे त्याग पत्र दे दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण में जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उससे व्यभिचार कराता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ना केवल पति और पत्नी का तलाक देना, बल्कि बहुत सारे लोग प्रभु को ही तलाक देते हैं। तलाक देने का मतलब है छोड़ देना। हम झूठ बोलते हैं, तब क्या करते हैं? प्रभु को तलाक कहते हैं, तुम नहीं है, शैतान चाहिए। हम चोरी करते हैं तो क्या कहते हैं? प्रभु तुमको तलाक, मुझे शैतान चाहिए। जब हम बुरे काम करते हैं हम कहते हैं प्रभु तुमको तलाक, मुझे जो है कोई लड़का या लड़की चाहिए। जब हम शराब नशा करते हैं प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे बोतल चाहिए। जब हम जो है कि पैसों के लिए प्रभु को तलाक देते हैं, हम कहते हैं पैसा चाहिए, ये भी तलाक है। कितने बार, दिन में कितने बार प्रभु को तलाक देते हैं? बाइबल कहती है कि हम तलाक नहीं देते हैं। शादी के दिन भी बोला जाता है जिसको ईश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करें। हम लोग जब बपतिस्मा लेते हैं प्रभु के शरीर के अंग बन जाते हैं। अब अंग कैसे काट के कौन पींग सकता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये 40 के दिन प्रभु से अलग होने के लिए नहीं है, प्रभु से जुड़ने के लिए, प्रभु से एक होने के लिए, प्रभु के शरीर का अंग बनने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए। ये साधना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पाप स्वीकार करें, आओ प्रभु के साथ एक हो जाएं। आओ जो है पद संख्या 33 में प्रभु बार बार कहता है मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं। क्या कहता है वहां पर? हाँ, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। हाँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए। और वाक्य 37 पढ़ो। प्रभु कहता है शपथ कभी नहीं खानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? शपथ नहीं खानी चाहिए। मेरा एक सवाल है आप लोगों से। सवाल यह है कि झूठ बोलकर किसी की जान बचा सकते हो या नहीं? झूठ बोलकर किसी का जीवन बचा सकते हो या नहीं बचा सकते हो? जोर से बोलिए। बचा सकते हैं। झूठ कौन है? शैतान। आज शाम को पादर जी आपको अच्छी खीर बनाएगा पर गंदा चम्मच देगा। कितने लोग खाएंगे? हाँ, बात नहीं है। झूठ तो गंदा है, शैतान है। आप झूठ बोलकर किसी की जान कैसे बचा सकते हो भाई? उसने तो पाप किया है, वो तो नरक जाएगा। तुम भी झूठ बोलोगे, तुम भी नरक जाओगे। अब तुमने बचाया भी क्या? उसकी आत्मा तो मर चुकी है, शरीर को बचाया होगे, एक दिन मर जाएगा और तुम भी मर के नरक जाओगे। झूठ बोल के हम किसी की जान नहीं बचा सकते। बचाने का एकमात्र तरीका है कि कहना पश्चाताप करो, अपने पाप को स्वीकार करो,
अपने पापों के लिए पाप स्वीकार करो और दंड भी मिले उसको सह लो और जो है कि अपने जीवन को बचा लो। और हमें ऐसे बचाने के लिए सिखाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों की जो है हम लोगों को कलीसिया की शिक्षा को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। हम कलीसिया की शिक्षा अच्छी तरह से नहीं समझते हैं, इसलिए आशीष नहीं पाते हैं। तो बाइबल कहती है हां का हां, ना का ना, इससे अधिक बुराई आती है। इसलिए झूठ बोल के किसी का जान बचाने मत जाओ, चाहे आपका पति हो या पत्नी हो, पर उनको प्रेरित करो। क्या है, तुमने गलती किया ना, माफी मांगो। तुमने गलती किया ना, पाप स्वीकार करो। तुमने पापी किया ना, तुमको दंड मिला है, सह लो, आओ स्वर्ग जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब हम लोग पढ़ते हैं पद संख्या 38 में। पद संख्या 38 में क्या पढ़ते हैं? तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारी दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु कहता है, लिखा है, क्या लिखा है? आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। आज बहुत सारे देशों में ऐसा होता है, आंख निकाला उसका भी आंख निकाला, बराबर हो गया। हम लोग ऐसे ही लोग हैं। आप जानते हैं कि छोटा बच्चा जो है आपके पास आके कहता है, मम्मी मम्मी उसने मुझे मारा। अब मम्मी क्या कहता, इधर आ। मम्मी उसको मारती नहीं है, पीछे से अपना हाथ पकड़ती है और ये एक आवाज कर देती है और वो बच्चे का रोना बंद होता है। बदला ले। अच्छा, बच्चा दौड़ता है, गिर जाता है, मम्मी आती है, ये जमीन ने गिराया ना तुमको, ये एक लो। बच्चा खुश। ये मानव का स्वभाव है बदले लेना, पर प्रभु हमें सिखाता है ऐसा नहीं है। ये आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ये जो है ईश्वर का नियम नहीं है। ईश्वर का नियम क्या है? ये गाल में मारो, दूसरा गाल दे दो। बहुत कठिन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। बहुत कठिन तो है, पर बहुत आसान भी है, अच्छा भी है। यदि आप लोगों ने जॉनी लीवर की टेस्टिमनी सुनी हो, साक्षी सुनी हो, यदि नहीं सुनी है तो आप लोग YouTube में जाके जॉनी लीवर की साक्षी टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। वो अपने साक्षी में एक इसके बारे में अच्छी बात करता है। वो कहता है, यदि प्रभु ने कहा है इसका कोई मतलब है। यदि ये गाल में मारे, दूसरा गाल दिखा दें, वो आपको मारेगा नहीं, वो आपको मारेगा नहीं। ये सोचेगा, है इसने दूसरा गाल क्यों दिखा दिया, और परेशान हो जाएगा और घर चला जाएगा। घर जाने के बाद वही सोचेगा, है क्या हो गया, मैंने तो एक गाल में मारा था, उसने तो दूसरा भी गाल दिखा है भाई। उसको नींद भी नहीं आएगी और दूसरे दिन सुबह उठ के आएगा, मिलने आया हूं, काय के लिए? माफी मांगने के लिए। और जिसने दूसरा गाल दिखाया वो शांत से सोएगा। नहीं तो क्या करेगा, उसने मुझे मांगा है, मुझे बदला लेना है, वो भी नहीं सोएगा। पर जिसने गाल दिखाया हो
आराम से सोचेगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो प्रभु ने शांति का मार्ग सिखाया है। तो प्रभु कहता है यदि कोई हमारे पर अत्याचार करता है, आप बदला लेने मत जाएं, पूछने के लिए भी मत जाएं, आप चुपचाप रहें, और करने वाला व्यक्ति परेशान हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु का धन्यवाद। कभी कभी घरों में होता है, पति थोड़ा लगा के आता है, और जो है कि पत्नी जो है एक बोला दो बोल देती है, लड़ाई हो जाती है। कभी कभी कुछ पत्नियां जो है कि बहुत अच्छी हैं, वो लगा के आया है, वो बोलता है, पत्नी शांत रहती हैं, वो बोलता जाता है, बोलता जाता है, बोलता थोड़ी देर के बाद वो भी शांत होता है। वो बार बार चिढ़ाता है, बोलती क्यों नहीं हो, आज बोलती क्यों नहीं हो, पर वो तो चुप ही रहती है, और जो है शांति बनी रहती है। प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु हमें सिखाता है कि बदला लेना तरीका नहीं है, क्षमा करना तरीका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्षमा करना कठिन है, आसान है? क्षमा करना कठिन है, आसान है? कठिन है। पर प्रभु का वचन सुनेंगे तो बहुत आसान है। हम प्रभु का वचन सुनते नहीं है, इसलिए कठिन होता है। प्रभु यीशु ने स्वर्ग क्रूस पर से क्या कहा? ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या कहा? ये नहीं जानते। हम क्या कहते हैं? इसने जानते हुए किया। अंतर इतना ही। अंतर क्या है? इसने जानते हुए गाली दिया, इसने जानते हुए मेरा बुरा किया। असली में कोई भी नहीं जानता है। कितने लोग दूसरों की बुराई करना चाहते हैं? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है। उदाहरण के लिए एक शराब पी के आता है, लड़ाई करता है, और दूसरे दिन सुबह उससे पूछें कल तुमने लड़ाई क्यों की? वो कहता है मैं नहीं जानता हूं, कल पिया था, क्या किया मुझे पता नहीं। वो नहीं जानता है। दो लोग लड़ाई करते हैं और दूसरे दिन उससे पूछें कल तुमने लड़ाई क्यों की थी? वो कहता है मैं नहीं जानता हूं, कल मैं गुस्से में था, मैंने क्या बोला मुझे पता नहीं। वो नहीं जानता है। कोई गलत काम करता है, उससे पूछो तुमने कल गलत काम क्यों किया? दूसरे दिन उससे पूछें तो वो कहता है मैं नहीं जानता हूं, कल वासना में था, क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, मुझसे गलती हो गई। असली में कोई नहीं जानता है। जानते हुए कोई नहीं करता है। और प्रभु यीशु जानता था, और इसलिए प्रभु यीशु ने क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यदि आपको किसी ने कुछ किया, यदि आप भी ये कहेंगे ये पिता ये नहीं जानता है क्या करेंगे, क्षमा करना आसान होगा। उदाहरण के लिए सोचिए, एक पागल थोड़ा दिमाग से सही नहीं है, आपको पत्थर मार देता है, आप क्या करेंगे? छोड़ दो उसको, वो तो पागल है, छोड़ दो, वो सही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोई अच्छा व्यक्ति पत्थर मांगे, हाँ इसने जानते हुए किया है। असली में हम लोग सभी थोड़ा कम है, तो इसलिए हम लोग सभी जो है बिना जानते हुए कर देते हैं। और प्रभु इतना दयालु है, हम लोगों को सबको क्षमा कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए क्षमा करना कठिन नहीं है। यदि किसी ने आपको कुछ कहा, आप इस वचन को दोहराइए जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर से दोहराया, ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और सातवीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पद संख्या 43 में क्या लिखा है। अध्याय 5 पद संख्या 43। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो
और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है कि लिखा हुआ है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने वैरी से वैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अंग्रेजी में एक शब्द है, वो शब्द है forgive and forget। पर जो है प्रभु ने कभी ये नहीं कहा forgive and forget। प्रभु ने क्या कहा? forgive and pray for them। क्षमा करो और उनके लिए प्रार्थना करो। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने 7 बातें आपको बता दी जिससे हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी हो सकती है। पहली बात क्या है? हत्या मत करो, चाहे जीभ से हो, हृदय से हो, पेट से हो, नहीं करो। सबसे मेल मिलाप करो। आओ क्या करो? तीसरी बात क्या कही थी? हाँ, व्यभिचार ना करें, बुरी दृष्टि भी ना डालें। आओ क्या कहा था? तलाक ना दें, यानी प्रभु से अलग नहीं हो जाएं। आओ 6वीं बात क्या कहा? बदला ना लें। आओ 7वीं बात कहता है सबसे प्रेम करो। ये बातें प्रभु हमें सिखाता है। हमारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी होगी। अभी हम लोग आराधना में चलेंगे, आराधना में अपना समय बिताएंगे, प्रभु को अर्पित करेंगे और अपने आप को पवित्र बनने के लिए कोशिश करेंगे। ताली बजाकर जोर से सभी लोग। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना। आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति महिमा। एक साथ आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना
प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति जोरदार ताली बजा के आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, स्वास्थ्य देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, स्वास्थ्य देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, माफ करने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, माफ करने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति जोरदार तालियां बजा के गाएं आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। सब लोग खड़े हो जाएं इस समय आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा। आराधना हो स्तुति जोरदार ताली बजाते हो गाएं आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, गाएं आराधना महिमा स्तुति, हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, सब लोग गाएंगे आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, हम मिलकर गाएं आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। जोरदार ताली बजा के आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, माफ करने वाले प्रभु आराधना, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, आप करने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा। एक साथ आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, गाए महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। तालियां बजाते हुए गाएंगे आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, गाए
जाए। हालेलुया, यीशु तेरे नाम से स्वर्ग द्वार भी खुल जाए। यीशु तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार हो जाए। यीशु तेरे नाम से अभिषेक होने दे। यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुलने दे। तालियां बजाते हुए प्रभु की तारीफ करें। यीशु तेरे नाम से स्वर्ग द्वार भी खुल जाए। यीशु तेरे नाम से आत्मा से भर जाए। यीशु तेरे नाम से रोगी को चंगाई मिले। यीशु तेरे नाम से छुटकारा मिले। यीशु तेरे नाम से मुक्ति हमको मिल जाए। तालियां बजाते हुए गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से आनंद भी मिलता है। यीशु तेरे नाम से सब कुछ होता है। गाते जाओ गाते जाओ गाते जाओ। यीशु तेरे नाम से आत्मा भी मिलता है। यीशु तेरे नाम से स्वर्ग द्वार भी खुलता है। यीशु तेरे नाम से अभिषेक मिलता है। यीशु तेरे नाम से हर बंधन खुल जाता है। यीशु तेरे नाम से आत्मा मिलता है। यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे होते हैं। यीशु तेरे नाम से छुटकारा मिलता है। ताली बजा के हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ गाते जाओ, तालियां बजाते हुए गाते जाए हालेलुया 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 हालेलुया। बार बार गाते जाए हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ गाते जाए मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाए हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति करते जाइए, ऊंची आवाज से मुख खोलिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हाथ उठा के बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये आशीष का समय है, ये चंगाई का समय है, ये बंधनों से मुक्ति का समय है, ये हम सबों के लिए सुंदर समय है। प्रभु हमारे बीच में खड़ा है। हम लोग प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं, तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी,
देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाइए, बोलिए पुरानी बातें बीत चुकी हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके शरीर में दुख है, कष्ट है, परेशानी है, बीमारी है, आपके घर में समस्या है, लड़ाई है, झगड़ा है, प्रभु का वचन कहता है पुरानी बातें बीत चुकी हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। तेरी महिमा हो। उसी अध्याय के वाक्य 21 में 21:5 में कहता है, अध्याय 21 वाक्य 5 में, वह सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने यह कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता है सब कुछ नया बना दूंगा, सब कुछ नया बना दूंगा, सब कुछ नया बना दूंगा। सब कुछ नया बना दूंगा। मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा मन, मेरी सोच, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे विचार, मेरे काम, मेरे काम, मेरा परिवार, मेरा परिवार, परिवार के सब लोग, परिवार के सब मेरे लोग, काम धंधे, मेरे काम धंधे, सब कुछ सब कुछ प्रभु नया बनाएगा। प्रभु नया बनाएगा। मेरे हृदय को, मेरे हृदय को प्रभु नया बनाएगा। प्रभु नया बनाएगा। पुराना हृदय, पुराना हृदय, पत्थर भरा हृदय, पत्थर भरा हृदय प्रभु निकाल कर प्रभु निकाल कर हमें एक नया हृदय देगा। हमें एक नया हृदय देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ क्षणों के लिए बैठ जाएं, उसके बाद हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। कुछ क्षण हम तैयारी करेंगे और उसके बाद चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुख्य रीति से हमें 2 चंगाई की जरूरत है। पहली चंगाई आत्मिक चंगाई, क्योंकि शरीर तो एक दिन मरना है। आत्मिक चंगाई सबसे बड़ी चंगाई है। आप लोगों ने सुबह से कई लोगों ने पाप स्वीकार किया है। जितने लोगों ने पाप स्वीकार नहीं किया है, शायद कल भी मौका होगा पाप स्वीकार करने का। और पाप स्वीकार हमें आंतरिक चंगाई प्रदान करता है, आत्मा की चंगाई। प्रभु अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध बनाता है और पवित्र बनाता है। जैसा हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, हमें भी पवित्र बनाता है। ईश्वर आत्मा है और हमारे अंदर ईश्वर का आत्मा, उसका रूप उपस्थित है। वो पवित्र होगा, सब कुछ पवित्र होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और इसलिए सबसे पहले हम लोग हमारे आत्मिक चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरी चंगाई हमारे शरीर की चंगाई। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और इसलिए इस मंदिर को भी सुंदर बनाना है। हमारे मंदिर में यानी शरीर में अनेक कमियां हो सकती हैं और प्रभु आज उन सारी कमियों को दूर करते हुए हमें पवित्र करना चाहता है और चंगाई देना चाहता है। आत्मा और शरीर की चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आपको बड़ा काम नहीं करना है, छोटा सा ये काम करने से आपकी आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई आपको प्राप्त हो सकती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उदाहरण आप सभी जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आप जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से हिस्सा लेकर दूर शहर जाता है और वो जो है सब कुछ गवा देता है। अंत में एक नौकरी ढूंढता है, कोई नौकरी नहीं देता है। अंत में उसको एक छोटा काम मिलता है कि स्वरों की देखभाल करना। अब वेतन क्या है? जो स्वर गाते हैं उसी को गाना। ये नौकरी मिलता है क्योंकि वो इतना भूखा था, उस वेतन के लिए भी तैयार हो जाता है, स्वरों का कान मिले। पर बाद में वो महसूस करता है जो स्वरों को गाना मिल रहा था वो भी उसको नहीं मिल रहा था। और ऐसे समय पर वो जो है एक निर्णय लेता है। क्या लेता है? क्या लेता है? क्या लेता है? आपको भी आज उतना ही करना है, एक निर्णय लेना है, पक्का निर्णय। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया था। उड़ाऊ पुत्र ने क्या निर्णय लिया था? मैं उठूंगा और चलूंगा और पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध, स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने के लिए योग्य नहीं हूं। मुझे एक सेवक जैसा घर में रखिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको ही उतना ही करना है। आज उठना है, पाप से ऊपर उठना है और पाप को पैरों के नीचे दबाना है। जैसे सुबह मैंने जक्कियुस के बारे में कहा था कि पाप उसके पैरों के नीचे थे, और उसी तरह से आपको उठना है और पापों को पैरों के नीचे कुचलना है। हालेलुया, हालेलुया। आओ लौटना है पिता के पास, लौटना है पिता के पास। आओ पिता से कहना है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं बेटा कहलाने के लिए योग्य नहीं हूं, मुझे सेवक बनकर रखिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 पिता कभी जो है अपने बेटी को नौकर बना के कभी नहीं रखेगा। तुरंत पिता उसको गले लगाता है, उसको चूमता है और कहता है नया कपड़ा ले आओ इसको पहनाओ, अंगूठी ले आओ इसकी उंगली में डाल दो, और चप्पल पहनाओ ताकि ये स्वतंत्र हो जाएं। प्रभु आपके साथ आज ऐसा ही करेगा। प्रभु आज आपको एक नया कपड़ा देगा। नया कपड़ा का अर्थ है पवित्रता। प्रभु अपने लहू से धोकर आपको पवित्र कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठा के बोलिए, हे प्रभु
हे प्रभु मुझे पवित्र कर दे। मुझे पवित्र कर दे। जैसा पिता पवित्र है जैसा पिता पवित्र है मुझे भी पवित्र कर दे। मुझे भी पवित्र कर दे। जैसा पिता पवित्र है जैसे पिता पवित्र है मुझे भी पवित्र कर दे। मुझे भी पवित्र कर दे। जैसा पिता पवित्र है जैसे पिता पवित्र है मुझे भी पवित्र कर दे। मुझे भी पवित्र कर दे। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। दूसरा काम पिता करता है, उसके उंगली में अंगूठी डालता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको एक सर्टिफिकेट मिले और उस सर्टिफिकेट पर सील नहीं है, डब्बा नहीं है, तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। पुराने जमाने में जैसे आज मोहर होती है वैसी मोहरें नहीं थी। राजाओं के पास अंगूठी होती थी और अंगूठी से वो जो है मोहर डालते थे और वही जो है कि असली सील या मोहर मानी जाती थी। और इसलिए अंगूठी देने का मतलब है अधिकार देना। और पिता अंगूठी केवल अपने बच्चों को देता था। और प्रभु जो है कहता है उसने अंगूठी दिया, माने बेटा होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। तीसरा काम क्या किया? चप्पल डाला। उस दिनों में जो दास हुआ करते थे, दास चप्पल नहीं पहनते थे, जूते नहीं पहनते थे, नंगे पैर जाते थे। पर जो स्वतंत्र लोग हैं वो जूते पहन के जाते थे। और प्रभु जो है उस बेटे को जूता देने का मतलब है उसको जो है दास नहीं बल्कि स्वतंत्र पुत्र बना देता है। बाइबल कहती है पुत्र जिन्हें स्वतंत्र करता है वो स्वतंत्र हो जाता है। जो सत्य जानता है वो स्वतंत्र हो जाता है कि प्रभु उसको स्वतंत्र बना देता है। कि प्रभु यह भी कहता है जो पाप करता है वो पाप का दास है, पर जो है सत्य पर चलता है वो स्वतंत्र है। आज प्रभु आपको भी बहुत सारी चीजों से स्वतंत्र करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं निर्णय लेने के लिए? यीशु मेरा प्रभु और मेरा ईश्वर है। मैं प्रभु के पास उठूंगा और लौटूंगा और पिता से कहूंगा पिताजी मैंने पाप किया है, मुझे आपकी सेवक के जैसा रखिए। इतना निर्णय लेना। यीशु मेरा प्रभु है, ईश्वर है। यीशु को आज से मैं मेरे जीवन में पहला स्थान दूंगा। केवल एक निर्णय काफी है, आपका जीवन बदल जाएगा। उड़ाऊ पुत्र ने एक निर्णय लिया, उसको जीवन बदल गया। यदि आप अपने जीवन में निर्णय लेंगे तो आपका जीवन आज बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? दाहिना हाथ उठाएं, आओ कहें ये प्रभु हे प्रभु मैं निर्णय लेता हूं, मैं निर्णय लेता हूँ। मैं निर्णय लेता हूं, मैं निर्णय लेता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा प्रभु है। तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा ईश्वर है। तेरे सिवा तेरे सिवा आओ कोई प्रभु नहीं और है। कोई प्रभु नहीं है। मैं अपने सर्वस्व मैं अपना सर्वस्व तुझे अर्पित करता हूं। तुझे अर्पित करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैं आज उठ रहा हूं, मैं आज उठ रहा हूँ। तेरे पास लौट रहा हूं। तेरे पास लौट रहा हूँ। ये प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मुझे शक्ति दे मुझे शक्ति दे ताकि मैं ताकि मैं तेरा बेटा बनकर तेरा बेटा बनकर फिर से जीवन बिताऊंगा। फिर से जीवन बिताऊंगा। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। हम लोग इस वक्त चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले
आत्मिक चंगाई के लिए हम लोग एक दया याचना का गीत गाएंगे, एक दया याचना का गीत गाएंगे। सभी बड़े भक्ति भाव से आंखें बंद करें, हाथों को खोलें या अपनी छाती से लगाएं जैसे आपको अच्छा लगता है। बड़े भक्ति भाव से दिल से अपने सभी पापों के लिए क्षमा मांगिए, प्रभु क्षमा करने वाला है। इधर उधर ना देखें, आंखें बंद करें, हाथों को खोलें। दया सागर मुझ पर दया तू कर। सभी बोले, दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। मुंह खोल के बोले, कृपा सागर मुझ पर कृपा तू हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। दया सागर मुझ पर दया तू कर। बड़ा अपराधी हूँ, अज्ञानी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। बड़ा अपराधी हूँ, अज्ञानी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैं अपराधी हूँ, अज्ञानी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैं अपराधी हूँ, अज्ञानी हूँ, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। एक साथ, हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। हे दया सागर दोनों हाथ उठाकर मुझ पर दया तू कर। ऊंची आवाज से, हे दया सागर मुझ पर दया तू कर। हे कृपा सागर मुझ पर कृपा तू कर। मुझ पर कृपा तू कर। मुझ पर दया तू कर। मुझ पर दया तू कर। सभी हाथ उठाएं, थोड़ी देर स्तुति करते हुए जाएं। मैं इस वक्त प्रार्थना करने जा रहा हूं ताकि प्रभु आपके सारे लोगों के पापों को क्षमा कर दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपने कहा है जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। ये प्रभु यीशु मेरे पुरोहिताई अभिषेक के द्वारा जो अधिकार मुझे प्रदान किया है, उस अधिकार से इस वक्त
प्रभु यीशु के नाम से मैं कहता हूँ तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए, प्रभु तुम्हें पवित्र कर दे, प्रभु तुम्हें शुद्ध कर दे, उनके पवित्र लहू से धोकर तुम्हें शुद्ध कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस वक्त हम बड़े भक्ति भाव से अपने शरीर रूपी मंदिर, इसमें जो बीमारी हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, समस्या हैं, इन सबों को क्षमा होने के लिए इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। बड़े भक्ति भाव से आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हम लोग गाएंगे, मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है। सभी लोग अपने हाथों को उठाकर बड़े भक्ति भाव से इस गीत को गाएंगे, अनुभव करेंगे, हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा मुझ में रहता है। हालेलुया। सभी हाथ उठाएं। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा मुझ में रहता है। हालेलुया। हाथ लाइए। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा मुझ में रहता है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा मुझ में रहता है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा मुझ में रहता है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा मुझ में रहता है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा मुझ में रहता है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा मुझ में रहता है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा मुझ में रहता है। हालेलुया। मेरा शरीर ईश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा मुझ में रहता है। हालेलुया। सभी हाथ जोड़ें, या दोनों हाथ अपने छाती से लगाएं। आओ इस वक्त निर्णय लें, यीशु मेरा प्रभु है। मेरे पीछे मत बोलिए, अपने आप में बोलते जाइए, यीशु मेरा प्रभु है। आओ मैं जो है निर्णय लेता हूं, आज इसे पाप नहीं करूंगा। जैसे जो है सुजाना ने कहा, मैं मर जाऊंगा पर पाप नहीं करूंगा। जिस तरह से शद्रक मेशक अबेदनगो ने जो निर्णय लिया, यदि कोई बचाने वाला है वो मेरा ईश्वर है। निर्णय ले, आज मैं प्रभु के पास लौटूंगा, आज इसे मैं प्रभु को पहला स्थान दूंगा, और जो है मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए मरूंगा। आप लोग बोल बोल के जो है निर्णय ले लीजिए, मुंह से खोलिए और बोलिए, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा ईश्वर है। मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, यीशु को पहला स्थान दूंगा, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हूं। मैं कुछ भी हो जाए सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बुराई के रास्ते में नहीं चलूंगा। निर्णय ले लीजिए, अपने मुंह अपने होठों को खोलकर प्रभु से बोलिए, बोलते जाइए। निर्णय लेते लेते
आपको चंगाई मिलेगी। बोलिए, निर्णय ले लीजिए। हाँ बोलिए। देखो, आप निर्णय लेते लेते प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। किसी के पेट में काफी समय से दर्द हो रहा था, किसी के पेट में काफी समय से दर्द हो रहा था, और प्रभु ने इस वक्त आपको पेट के दर्द से चंगाई दिया। कुछ समय के पहले अभी यहां जब आप पेंडोल में आए थे, आपके पेट में दर्द था, पर इस वक्त जैसे जैसे आपने निर्णय लिया, आपका पेट का दर्द इसी वक्त प्रभु ने दूर किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कौन है वो व्यक्ति? आप जब यहाँ पेंडोल में आए थे, आपके पेट में दर्द हो रहा था। वो बहन इधर आइए, आगे आइए। वो बहन जिसने हाथ उठाया वहां पर, जब आप पेंडोल में आए थे, आपके पेट में दर्द हो रहा था। अभी कैसा है? अभी ठीक है। देखो, प्रभु आप निर्णय लेते लेते चंगाई देगा। हालेलुया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल एक निर्णय काफी है कि मैं आज यीशु को मेरे जीवन में पहला स्थान दूंगा। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा ईश्वर है। मैं नया बन का जीवन बिताऊंगा। स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो, प्रभु किसी को चंगाई दे रहा है। किसी के आंख में दर्द हो रहा था, किसी के आंख में दर्द था। आपको इस आंख के ऊपर काफी दर्द हो रहा था। अब आपने निर्णय लेते लेते प्रभु ने आपके आंख का दर्द दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हाथ नीचे कीजिए। कौन है वो व्यक्ति जिसके आंख में दर्द हो रहा था? बाकी वहां एक बहन, उससे पूछिए, उसके आंख में दर्द हो रहा था। आपके आंख में दर्द था, अभी ठीक है। प्रभु को धन्यवाद दो, ताली बजाओ। देखो, आपको कुछ करना नहीं है, निर्णय ले लीजिए चंगाई पाने के लिए। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा ईश्वर है। आज इसे मैं पाप त्यागूंगा, नया जीवन बिताऊंगा। आपके अंदर जो बुराई है, त्यागने के लिए निर्णय ले लीजिए। आपको बड़ा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़ा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। एक ही क्षण, एक निर्णय प्रभु के लिए। प्रभु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा ईश्वर है। आओ उसको छोड़कर आओ कोई ईश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा ईश्वर है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा ईश्वर है। यीशु मेरा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा हाथ उठाइए, बोलिए हालेलुया। हालेलुया, स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। निर्णय ले लीजिए, निर्णय ले लीजिए। आप प्रभु
आपको चंगाई देने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हमारे बीच में कोई एक व्यक्ति है जिसके पीठ में यहाँ पर दर्द हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर, और प्रभु इस वक्त उस व्यक्ति को स्पर्श कर रहा है और चंगाई दे रहा है। इस लेफ्ट हैंड साइड में कूल्हे के ऊपर यहाँ पर किसी को काफी दर्द हो रहा था और प्रभु ने उसको छू लिया। आपने निर्णय लेते समय, आपने निर्णय लेते समय आपका निर्णय आपको चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हाथ नीचे कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो कौन है व्यक्ति जो लेफ्ट हैंड साइड में कूल्हे के ऊपर और यहाँ पर साइड में दर्द हो रहा था काफी तेज, और प्रभु ने आपको इस वक्त चंगाई दिया है। वहाँ एक भाई, वहाँ एक भाई, यहाँ पर एक बहन आगे आ रही हैं, इनके लिए ताली बजाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आपको कब से दर्द हो रहा था? हाँ, अभी कैसा है? झुक जाइए, देखिए, देखिए, दर्द है? नहीं है आपको? हाँ, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में होगा था, यहाँ पर अभी कैसा है? दर्द नहीं है। देखो, कुछ करना नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा ईश्वर महान है, हमारा ईश्वर महान है। ये एक निर्णय आपके ऊपर निर्भर है। अधिकांश समय हम लोग सोचते हैं कोई एक व्यक्ति हमारे ऊपर हाथ का के हम चंगे हो जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है, पर जो है आपके निर्णय से, वो 12 साल से बीमार औरत थी, उसने एक निर्णय लिया, मैं प्रभु का कपड़ा छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज चंगी हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उस शतपति ने कहा, प्रभु ये एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर घर में ठीक हो जाएगा, और ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ लोग हैं, हमारे बीच में कुछ लोग हैं, घुटने के नीचे वो मसल में बहुत सारे लोगों को दर्द होता है। कुछ लोगों को घुटने के नीचे वो मांसपेशियों में दर्द होता है, और प्रभु ऐसे लोगों को इस वक्त चंगाई दे रहा है। आप देख लीजिए, कोशिश कीजिए, जिसके जो घुटने के नीचे वो जो मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, इस वक्त प्रभु ने आपको चंगा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए। वो कौन है? लोग हाथ उठाइए, जिसको जिसको जो है कि घुटने के नीचे मांसपेशियों में, वहां एक बहन, आओ भी हैं, आओ भी हैं। प्रभु ने कहा कई लोगों को ऐसा होता है। हालेलुया, हालेलुया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्रभु को धन्यवाद दें, जोर से ताली बजा के धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। मैं सब बताते नहीं जाऊंगा, ये प्रभु ने मुझे जो बताया बताया। प्रभु सबको चंगाई देता है, प्रभु किसी के पास पक्षपात नहीं करता है। आपको क्या करना है? केवल ये बताने के लिए प्रभु ने प्रमाण दिया, और प्रभु ने ये प्रमाण दिया कि आपको एक निर्णय लेना है, एक निर्णय लेना है। मैं बुराई त्यागूंगा, पाप त्यागूंगा, प्रभु को अपनाऊंगा, ये निर्णय लेना है। बस आइए हम इस वक्त आराधना में जाएंगे, आराधना का गीत गाएंगे, और इस आराधना के समय प्रभु आप सबों को चंगाई देने वाला है, आशीष देने वाला है। हम लोग बड़े भक्ति भाव से इस वक्त प्रार्थना करें। आपके बारे में नहीं बताया हो, कोई बात नहीं, पर प्रभु जानता है। प्रभु कहता है, हथेली में मैंने तेरा नाम लिखा है। प्रभु एक एक का नाम जानता है, और एक एक को चंगाई देता है। इसलिए आइए बड़े भक्ति भाव से ताली बजाकर आराधना का गीत गाएंगे, और हम प्रभु की महिमा करेंगे।
प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, करुणा सागर आराधना, आराधना यीशु आराधना, करुणा सागर आराधना, आराधना यीशु आराधना, एक साथ मिलकर गाएंगे आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, दीन दयालु आराधना, संकट मोचन आराधना, दीन दयालु आराधना, संकट मोचन आराधना, तालियां बजाते हुए एक साथ आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, मरियम नंदन आराधना, आराधना यीशु आराधना, मरियम नंदन आराधना, आराधना यीशु आराधना, क्रूसित प्रभु की आराधना, आराधना हो आराधना, क्रूसित प्रभु की आराधना, आराधना हो जोरदार तालियां बजा के एक साथ आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना आराधना आराधना, आराधना 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 आराधना, आराधना 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 आराधना, एक साथ मिलकर गाएंगे आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु पूरे दिल से दिल की गहराई से आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, चंगाई दाता 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 आराधना, आराधना दोनों हाथों को उठा के तालियां बजाते हुए एक साथ गाएं आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, बार 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 आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। आइए बड़े भक्ति भाव से हम लोग अंतिम क्षण में प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करते जाऊंगा हूं, आप लोग मनी मने निर्णय लेते हुए प्रार्थना करते हुए जाइए। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, स्वामियों के स्वामी, तो महान है, सर्वशक्तिमान है, तो सबको आशीष देता है। इस वक्त यहाँ उपस्थित एक व्यक्ति को आशीष दे, विशेष रीति से सबको आत्मिक चंगाई दे। आज सभी लोग निर्णय ले सकें, आज इसे पाप नहीं करूंगा, मैं उठूंगा और पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि पिताजी मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मैं फिर से आपसे विरुद्ध नहीं जाऊंगा। निर्णय लेने की शक्ति दे। ये प्रभु यीशु, इनके शरीर में जो भी समस्याएं हैं, जो भी बंधन हैं, जो भी कमियां हैं, इन सारी कमियों को दूर कर दे प्रभु। ये प्रभु यीशु, तेरी आशीष, तेरी शक्ति, तेरी कृपा, ये प्रभु यीशु इन लोगों को आ जाए। ये प्रभु यीशु, इस वक्त हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको आशीष दे, इन परिवारों में आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। 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 यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुबह से हम लोगों ने अभी तक प्रभु के साथ समय बिताया है। प्रभु ने बहुत सारे लोगों के जीवन में आज पाप स्वीकार के बाद ये खुशी, ये आनंद प्रदान किया है। वचन सुनने के बाद निर्णय लेने से आपके जीवन में ये अनोखी खुशी आई है। कितने लोग ऐसा अनुभव करते हैं? हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं, जोर से प्रभु के लिए ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आज बहुत सारे लोगों को प्रभु ने जो है आशीष दिए है। मुझे मालूम है यहाँ उपस्थित कई लोगों को शरीर में जो कमजोरी थी, कहीं दर्द था, कहीं परेशानी थी, कहीं तकलीफ थी, ऐसे लोगों को, अनेक लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया है और चंगाई प्रदान की है। आप आज जाते समय अनुभव कर सकते हैं, और कभी आपको समय मिलेगा तब गवाही भी दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 हाथ नीचे करें। कितने लोग अपने शरीर में अभी हल्का महसूस करते हैं? हाथ उठाएं, देखें। देखो, कई लोगों को प्रभु ने स्पर्श किया है। हम जोर से प्रभु को धन्यवाद दें और ताली बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमारे बीच में कोई 3-4 माताएं हैं, अपने बच्चे के लिए रो रो के प्रार्थना किया, और प्रभु उन माताओं को कह रहा है कि तुमने जो प्रार्थना कही है प्रभु ने सुन ली है। हालेलुया, हालेलुया। 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 मैं देख सकता हूं वो कौन माताएं थी, अपने बच्चे के लिए रो रो के प्रार्थना कर रही थी। कम से कम 4-5 बहनें थी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद दें। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, प्रभु कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमारे बीच में कोई एक लड़का या लड़की है, नौकरी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं काफी दिन से, बहुत ही जल्दी उसको नौकरी मिलने वाली है। आप जरूर आके साक्षी देना। हालेलुया, हालेलुया। 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 आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया है और नौकरी के लिए आप बहुत जोर से उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं, और प्रभु ऐसा कर रहा है आपके जीवन में। प्रभु कह रहा है, इन सभी आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, और हम लोग प्रभु की आशीष के लिए तैयार हो जाएं। सभी घुटने टेकें और आशीष ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा
सर्वदा। एक साथ पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। सर झुकाएं। बड़े आदर और सम्मान के साथ पवित्र परम प्रसाद को पुनः पवित्र भवन गिरजाघर में स्थापित किया जाएगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग बड़ी आदर और भक्ति के साथ मार्ग में खड़े हो जाएं और जितने भी अशर्स हैं और वॉलेंटियर्स हैं कृपया आप परम प्रसाद का स्वागत करें। ढोल बजने बजने ढोल बजने, ढोल बजने बजने ढोल बजने, ढोल बजने बजने ढोल बजने, ढोल बजने बजने ढोल बजने। नाले शहनाई यसू लाड़े दी बरात जदों आई, यसू लाड़े दी बरात जदों आई। ढोल बजने बजने ढोल बजने, ढोल बजने बजने ढोल बजने, ढोल बजने बजने ढोल बजने, ढोल बजने बजने ढोल बजने। ते नाले शहनाई यसू लाड़े दी बरात जदों आई, यसू लाड़े दी बरात जदों आई। लाड़े दे रूप विच यसू मेरा किन्ना सोहना लगना है। लाड़े दे रूप विच यसू मेरा किन्ना सोहना लगना है। मत्थे ते सेरा फुल्लां वाला, सिर ते तुल्ला सजना है। मत्थे ते सेरा फुल्ला वाला, सिर ते फुल्ला सजना है। रंग रूप किन्ना होना, ओ ते पहला ही बड़ा सोहना। रंग रूप किन्ना होना, ओ ते पहला ही बड़ा सोहना। ओ रंग रूप किन्ना होना, ओ ते पहला ही बड़ा सोहना। बेड़ा देवेगी सारी खुदाई। यसू लाड़े दी बरात जदों आई, यसू लाड़े दी बरात जदों आई। ढोल बजने बजने ढोल बजने, ढोल बजने बजने ढोल बजने। नाले शहनाई यसू लाड़े दी बरात जदों आई, यसू लाड़े दी बरात जदों आई। यसू लाड़े दी बरात विच किन्ना मजा फिर आना है। यसू लाड़े दी बरात विच किन्ना मजा फिर आउणा है। जेड़ा जना नचया उसने फिर पछताउणा है। जेड़ा जना नचया उसने फिर पछताउणा है। रंग रूप किन्ना होना, ओते पहला ही बड़ा सोहना। रंग रूप किन्ना होना, ओते पहला ही बड़ा सोहना। बेड़ा देवेगी सारी खुदाई। यसू लाड़े दी बरात जदों
प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय।